हेलो स्टूडेंट, आपके सामने एक चैलेंज है और चैलेंज ये है, अभी जो आपको ये क्वेश्चंस दिख रहा है ये क्लास 10th का क्वेश्चंस है और ये एपी का क्वेश्चंस है। और चैलेंज को छोड़ना नहीं, एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट आप तभी करेंगे जब आपके टीचर ने आपको सही कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा, अन्यथा आप किसी काम के नहीं है। और अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, और ना ही क्लास 10th के स्टूडेंट होने के आप लायक है, ना ही उसका आप एग्जाम दे सकते हैं बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि आपके टीचर ने ही आपको ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया होगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। इसलिए मेरे मित्र, ये वीडियो बन रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके साथ जो खिलवाड़ किया जाता है थोड़ा सा उसको भी आप समझिए। और हम आपको इस तरह के क्वेश्चंस बार बार लेकर के आते हैं और बार बार कराएंगे, जो आपको कभी भी नहीं पढ़ाया गया होगा लेकिन चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। ये एपी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहा गया है यदि a बट्टा बी प्लस सी, बी बट्टा सी प्लस ए, सी बट्टा ए प्लस बी एपी में, समझिएगा, और a प्लस बी प्लस सी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो सिद्ध करना है कि 1 बट्टा बी प्लस सी, 1 बट्टा सी प्लस ए और 1 बट्टा ए प्लस बी भी किस में होगा? एपी में होगा। तो बड़ी सुंदर सी लाइन आपको क्वेश्चंस में दिया गया है। बुआ बोलो क्या दिया है? a बट्टा बी प्लस सी, ए बट्टा बी प्लस सी, बी बट्टा सी प्लस ए, उसके बाद सी बट्टा ए प्लस बी किसमें है बुआ? एपी में है। किसमें है? एपी में है। ठीक है, अगर ये एपी में है तो इसके प्रत्येक दो पद के बीच का डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे। जब हमने एपी का थ्योरी आपको बताया था तो उस टाइम हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो अगर a1 a2 a3 सो एंड सो ये एपी के टर्म है, तो इसके प्रत्येक पद में एक समान राशि अगर हम के जोड़ देते हैं तो ये भी किस में होता है? एपी में होता है। किस में होता है? एपी में होता है। बस इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हमको यूज करना है और बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हम नानी के घर में जाएंगे। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करेंगे, प्रत्येक टर्म में हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, प्रत्येक पद में क्या करने को बुआ? एक जोड़ने पर। ऊपर में जो पद आपको एपी में दिया गया है तो हम प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं। प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, ठीक है, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर तो यहाँ पे एक जुड़ेगा, तो a बट्टा बी प्लस सी, फिर प्लस का कितना हुआ? ठीक है बुआ, b बट्टा सी प्लस ए, फिर प्लस का कितना होगा? 1, c बट्टा ए प्लस बी, फिर प्लस का कितना? 1। अब नानी का याद नहीं आना चाहिए, हम बोल दिए प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं। तो अगर ये एपी के टर्म है तो प्रत्येक पद में समान राशि जोड़ने से उसके मतलब वो किस में होगा? एपी में होगा। मतलब एपी में ऐसा बात नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का सेंस, अगर कोई पद a1 a2 a3 एपी में है तो उसके प्रत्येक पद में अगर आप समान राशि जोड़ भी देते हैं तो वो भी किस में होगा? एपी में होगा। बस वही काम हमने किया। तो प्रत्येक पद में एक भैया जोड़ रहे हैं, मतलब इसमें एक, इसमें दो नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब समान राशि सब में जोड़ रहे हैं, तो ये भी किस में होगा? एपी में होगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो आप जानते हैं एलसीएम होगा क्या? यहाँ पे बी प्लस सी होगा कि नहीं? बताओ जरा सा। तो b प्लस सी होगा तो ये हो जाएगा कितना? a प्लस बी प्लस सी। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो c प्लस ये a हो जाएगा, तो यहाँ पे b या प्लस क्या हो जाएगा? c प्लस a हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो a प्लस बी होगा, ये हो जाएगा c प्लस a प्लस बी। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो बउआ मेरे, अब जब आपने एक जोड़ दिया और एक जोड़ने के बाद इसने वैल्यू आपको ये दिया तो ये भी किस में होगा? एपी में होगा। किस में होगा? एपी में होगा। जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? प्रत्येक पद में a प्लस बी प्लस सी से भाग दे देते हैं। प्रत्येक पद में क्या करेंगे? प्रत्येक पद में a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, प्रत्येक पद में a प्लस बी प्लस सी से क्या देंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। क्योंकि हमको 1 बट्टा बी प्लस सी सिद्ध करना है तो a प्लस बी प्लस सी को हटाना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे। क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे। तो b प्लस सी भाग देंगे तो नीचे में नहीं लिखते हैं, ऊपर में नहीं लिखते हैं रे, तो भाग दे दिए ना। उसी तरह यहाँ पे देखो b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए, ठीक है, इसमें भी भाग दे दो किससे? a प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, नीचे में c प्लस बी। ठीक है, इसमें भी भाग दे दो a प्लस बी प्लस सी से। कोई दिक्कत? क्योंकि एगो में भाग दे रहे हैं, तीनों में हमको देना पड़ेगा तब ना बराबर का हक मिलेगा। नहीं तो ये कहेगा मौसा, कहेगा मौसी। इसीलिए तो मास्टर सब आपके साथ खिलवाड़ करता, अंधभक्त जो बनते। बढ़िया तरीके से करेगा, टेंशन क्या लेते हैं? आप जाके देखिए कॉपी में नहीं होगा लिखा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी कटेगा, बोलो हाँ या ना? उसी तरह a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी कटेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा हुआ मेरे? 1 बट्टा बी प्लस सी बचा, ने बोलो हाँ या ना? यहाँ पे नहीं कुछ, तो ऊपर में एक, नीचे में क्या है? c प्लस ए, और यहाँ पे ऊपर में क्या भैया? 1 और नीचे में c प्लस बी। अब यही ना आपको सिद्ध करना था कि एपी में होगा।
यही ना 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी होगा, ठीक है, तो a प्लस बी, कोई दिक्कत? तो ये भी किस में होगा बुआ? एपी में होगा, और यही आपको सिद्ध करना था, कोई दिक्कत बोलो है ना? क्योंकि ये सब एपी के टर्म थे, तो ये भी किस में होगा? एपीएम में होगा, जाहिर सी बात है, जीपी में तो होगा नहीं। तो एक बार फिर से प्यार से आपको इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। टीचर सब खिलवाड़ करता है आपके साथ, आपको खेलना नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया है ये जो टर्म है ये किसमें है? एपी में। किसमें है? और हम सभी जानते हैं एपी के प्रत्येक पद में अगर हम कोई समान राशि जोड़ देते हैं तो वो भी पद जो हमें नया प्राप्त होता है किसमें होता है? एपी में होता है। किसमें होता है? तो हम क्या किए? अपने मन से एक जोड़ दिए, अपने मन से जोड़ दिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत सारे किए हुए इस क्वेश्चन पे, तो एक जोड़ दिए तो हमको जो लाना था उससे उसी से मिलेगा, दूसरे किसी और से मिलेगा नहीं। तो प्रत्येक पद में एक जोड़ दिए, एक जोड़ने के बाद मुझे ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो ये भी किसमें होगा? एपी में होगा। और प्रत्येक पद में हम क्या किए? ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे दिए, कोई दिक्कत? अगर भैया ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे दिए तो कौन बार का हम गुना कर दिए? ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, कोई दिक्कत? और जैसे ही कटेगा तो 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस क्या बचेगा? बी बचेगा, जो कि किसमें होगा? एपी में होगा। और यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो चैलेंज को जरा सा एक्सेप्ट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मेरे ही क्वेश्चन को छाप करके मेरे को भेज दीजिएगा। तो चैलेंज ये था कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको भेजना था, ठीक है। लेकिन गारंटी यो दिए थे 100% का कि आपके टीचर ने जो पढ़ाया ना आपकी कॉपी में इधर उधर कहीं मिलने वाला नहीं है। 100% इसकी गारंटी देते हैं, 300% गारंटी देते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।